राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र एक बहुत ही प्रचंड रूप से कारगर वशीकरण का प्रयोग लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं। बहुत ही सरलतम प्रयोग है और इससे आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। युवक युवती स्त्री पुरुष कोई भी इससे अछूता नहीं रह जाएगा। अपने अधिकारी को बस में करना चाहते हैं, बॉस को बस में करना चाहते हैं, प्रेमी प्रेमिका का वशीकरण हो, पति पत्नी का वशीकरण हो, किसी का भी वशीकरण हो, आसानी से इससे आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। मगर कभी भी हमारे द्वारा बताए गए किसी भी उपाय का, टोटका का, मंत्र का, तंत्र का कदापि दुरुपयोग ना करें। समाज कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के मैं जो भी यहाँ प्रयोग देता हूँ, यह मान के चलता हूँ कि इससे किसी का घर बसेगा। अगर आपके रिश्तों में तनाव है, टेंशन है, दुख है, तो मेरे द्वारा किसी भी विधि का प्रयोग करके अगर आपके जीवन में कुछ खुशियां मिल सके, आपका रिश्ता टूटने से बच जाए, आपके घर का क्लेश, दाम्पत्य जीवन का क्लेश खत्म हो जाए, तो मैं अपने आप को बड़ा ही खुशहाल समझूंगा। मगर कभी भी इसका दुरुपयोग न करें। किसी को चीट करने के लिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, किसी को क्षति पहुंचाने के नियत से कदापि इसका दुरुपयोग ना करें। जहां आवश्यकता हो वहां इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर ब्रेकअप तक की नौबत आ गई है, तलाक तक की नौबत आ गई है, या आपके घर में कोई बालक बालिका किसी बुरे ऐप का शिकार हो चुका है, बुरे लत का शिकार हो चुका है, बुरी संगत का शिकार हो चुका है, तो उसको उसके बुरे ऐप से, बुरे लत से, बुरी संगत से निजात दिलाने के लिए आप इन सभी मंत्रों का, टुटकों का प्रयोग कर सकते हैं। यह जो मैं प्रयोग बता रहा हूं, यह सभी के लिए है। इससे पुरुष कोई भी इसको कर सकता है। आपको किसी एकांत कमरे का चयन करना है जहां कोई शोरगुल ना हो और ना होने की संभावना हो। आसन का प्रयोग करना है बैठने के लिए जो ऊर्जा का कुछ चालक हो, कंबल का बना आसन हो या ऊन का बना आसन हो या कुश का बना आसन हो, जो भी आपको सुविधा मिले एक आसन ले लीजिए। और जब भी आप आसन पर बैठते हैं तो आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अर्थात कमर की, गर्दन की और रीढ़ की हड्डी सब सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत तन करके आप बैठ जाएं, बिल्कुल नहीं। आराम से रिलैक्स भाव में आपको बैठना है, न बहुत झुक करके बैठना है, न तन के बैठना है। वजन आपका जो भी हो बैठने का, वो आपके हिप पर होना चाहिए। आपको बैलेंस करके बैठना है। होठों को ऐसे बंद करना है जैसे गुलाब की दो पंखुड़ियां आपस में एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। आंखों को भी आपको ऐसे बंद करना है जैसे गुलाब की दो पंखुड़ियां आपस में दूसरे को स्पर्श करती हो। कहीं कोई स्ट्रेस ना हो और आपके मन में भी कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। भौतिक जगत की कोई भी बातें आपके दिमाग में अगर चल रही हैं तो उनको फोर्सली स्टॉप कर लें। अंदर से खुशी की भावना लाएं और अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है। उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है। उनसे भी मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करना है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश प्राप्त करके इस प्रक्रिया को दोहराएं। सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ मैं एक मंत्र दे रहा हूँ। मंत्र जाप के लिए किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं, रुद्राक्ष का माला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीं स्वाहा। पुनः सुन ले, ओम ह्रीं स्वाहा। विधि क्या है?
यह मंत्र 31 दिनों में 3 लाख बार जप करने से सिद्ध हो जाता है। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाए तो भोजपत्र पर इस मंत्र को आपको लिख करके अपने पैकेट में या टोपी पर या पगड़ी में, जो भी स्वेच्छानुसार हो, अपने पास रखेंगे और जहां से आप गुजरेंगे जो भी आपको देखेगा वह आपके बस में हो जाएगा। मैंने अब भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं हैं तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपनी भारतीय विद्याओं के माध्यम से, भारतीय साधनाओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।